नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप सब ने कल बहुत धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया होगा, दीप जलाए होंगे, पटाखे फोड़े होंगे। खैर बहुत से लोगों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दीप भी जलाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे। चलिए आज की खबर पर हम ध्यान देते हैं। खबर कल की है कि धनतेरस के दिन हुई 45,000 करोड़ की कमाई, केवल गहने 25,000 करोड़ के बिके। भारतीय उत्पादों पर ग्राहकों ने प्यार दिखाया, चीन को 75,000 करोड़ का नुकसान। अब ये मात्र एक खबर नहीं है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि धनतेरस के दिन जो आपको कमाई यहाँ दिखाई गई 45,000 करोड़ की, और इतना ही नहीं, आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि इसके अलावा CAIT ने एक अनुमान भी लगाया था कि दीपावली के दिन व्यापार 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि भारतीय बाज़ारों में सामान की खरीद के लिए लोग अब भारतीय उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं। इस वर्ष दिवाली से संबंधित सामान में चीन को 75,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। इसमें 3 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में भारतीय परंपराओं, भारतीय त्योहारों का कितना अधिक महत्व है। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं ये केवल मनाने के लिए नहीं है, केवल पटाखे फोड़ने या दीप जलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश को भी किस प्रकार से हम मजबूत कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हमारे त्योहारों का एक अहम रोल है, वो इससे पता चलता है कि हमारे त्योहारों के कारण बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा व्यापार होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पर जो एक प्रकार से हम सभी ने मिलकर अवेयरनेस अभियान चलाया हुआ है, लोगों को जगाने का जो अभियान चलाया गया है, उसके कारण अब हमारे देश के लोग भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग करने लगे हैं। जबकि आप सबको पता है कि पहले हम जानते थे कि इंपोर्टेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल था, है ना, और सभी लोग चाहते थे कि हम इंपोर्टेड विदेशी चीज़ें खरीदें। लेकिन अब हम सभी के सामूहिक प्रयास से लोगों में एक जागरूकता आई है और लोग अब भारतीय प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए सभी से कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो भी हम सब कर रहे हैं उसे चालू रखिए, लोगों को जगाते रहिए। खुद को तो जागना ही है, लोगों को जगाना भी बहुत ज़रूरी है, और हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटी सी कोशिश जो भी हम कर रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते रहें। तीसरी चीज़ है कि चीन को 75,000 करोड़ का नुकसान होने की बात कही गई। चीन केवल भारत का शत्रु नहीं है, अपितु चीन पूरे विश्व का शत्रु है, क्योंकि चीन विस्तारवादी सोच रखता है और इस विस्तारवादी सोच में वो दूसरों का नुकसान करता है। खुद को बढ़ाने की सोच बुरी नहीं है, लेकिन खुद को बढ़ाने के साथ साथ दूसरों को नीचे गिराने की, उन्हें लूटने की, उन पर अपना अधिकार जमाने की जो सोच चीन की है वो बहुत गंदी है। इसलिए चीन का नुकसान भी एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सभी साथियों को पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी से यही कहेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं, जागरूक सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहें, आगे से आगे बढ़ाते रहें और देश के प्रोडक्ट को प्रचारित करें। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल के इस मुहिम को छेड़ा हुआ है, उसे आगे बढ़ाते रहें। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाहेंगे कि हो सके वहाँ तक ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो आपके आसपास के जो दुकानदार हैं उनका भी फ़ायदा होगा, और जो विकट परिस्थितियां होती हैं उनमें वही सब आपके काम आते हैं। उधार देने के लिए भी वही ऑफलाइन वाले ही आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम आपस में जुड़ते हैं, संगठित होना जिसे कहते हैं, हम आपस में जुड़ेंगे तभी तो हमारा क्षेत्र सुरक्षित होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन आएँ, अपने आसपास के छोटे बड़े सभी दुकानदारों से मिलें, उनसे जुड़ें, उनसे व्यापार करें, ताकि हम सभी आपस में परिचित हों, संगठित हों, और हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या आए तो उससे मिलकर लड़ सकें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।